तो हम क्या है कि सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है, बस ऐसे सुनते सुनते प्यार हो गया भैया। अब प्यार मतलब जब जवान को और बुढ़े को हो जा रहा है और 2 बच्चों की माँ को, 4 बच्चों की माँ को हो जा रहा है, जैसे एक गाना है सुना दे रहे हैं, प्यारी की जिसको बीमारी लगती है उसे 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है, उसे 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। सुनते एक बात कह चुकी हमसे कि भाई साहब गनवा तो सुन रहे हैं, लेकिन जब फोन करके जब फोनवा हमारा उठा लेते, जब बोलते हो, हमें डांटते हो, तो वही हमें अच्छा लगता है। मतलब आपकी डांट फटकार ही जो है उसमें प्रेम बढ़ गया। हाँ, कहे कि जब फोनवा उठा के कभी डांट देते हो, बोल देते हो, तो वही हमें अच्छा लगता है। हमसे आपसे हमें प्यार हो गया, सीधा बोल दी, आपसे हमें प्यार हो गया। तो हम कहने बेवकूफ हो क्या, हमारी औरत घर पे है, तो कहने लगी कुछ भी हो जाए लेकिन प्यार हो गया तो हो। कुछ नहीं, हमारे हस्बैंड दोनों लोग को बराबर मानते हैं, और जो मतलब लेना होता है साड़ी वगैरह, वैसे मतलब पहनने चूड़ी तरकी, वैसे मतलब जितना चीज होता है तो हम लोग को लेके जाते हैं, तीनों लोग साथ में खरीद के लेके आते हैं। और हम दोनों तीनों लोग के नहीं, पूरी फैमिली के लिए, मम्मी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए लेके आते हैं। कम से कम अगर जो मान लीजिए कि 20-25 हजार का बजट होता है जब हम लोग कपड़ा शॉपिंग करने जाते हैं। अगल बगल वाले तो मजा लेते रहते हैं, वो मतलब ये नहीं सोचते हैं कि अगल बगल वाले सोचते नहीं है कि ये लोग रह जाएं, यही सोचते हैं कि इतना 2 औरत रख के इतना खुश कैसे रहते हैं, कैसे मतलब खिला पिला पाते हैं, कैसे पहना पाते हैं। सब लोग बहुत टॉर्चर करते हैं ये मतलब 2 औरत रखने के लिए। जी भैया, लेकिन अब तो सब लोग बड़ाई करते हैं कि क्योंकि अब 15 साल हो गया, अब कोई कुछ नहीं बोलता। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं अयोध्या धाम में हूँ और अयोध्या आप जानते ही हैं कि क्यों मतलब फेमस है। इस नगरी में एक मतलब ऐसे कार्य हुए हैं जो कहीं न कहीं पूरे विश्व के लोग जानते हैं। और हम कुछ आज एक अलग इंटरव्यू लेकर के आए हैं, जो कि हमारे साथ में अजीत पेंटर जी हैं, जो कि ऐसा आज कौन सा मीडिया वाला जो मतलब ना चाहता हो कि इंटरव्यू लेना, और जो यहाँ पहुंचना चाह रहा हो, लगभग हर घर में आज अगर मोबाइल खुलता है तो अजीत जी की वीडियो वहां जरूर पहुंच जाती है। भैया सबसे पहले आप स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। भाई साहब के चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है। मैं हूँ अजीत पेंटर, हैदरगंज से, अयोध्या से। जी, क्या नाम आपका है? तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, भैया के चैनल में स्वागत है। मेरा नाम गुड़िया है। गुड़िया, क्या नाम आपका है? हेलो दोस्तों, नमस्ते, भैया के चैनल में स्वागत है। हमारा नाम है सुमन जी। ये बताइए सबसे पहले कि आपकी शादी पहले कब हुई? पहले शादी हुई 15 साल पहले, 2009 में, ये सुमन से। सुमन से। हाँ। अच्छा, तो सुमन से शादी 15 साल पहले हुई। हाँ, 15 साल। तो उसके बाद फिर कब शादी दोबारा आपकी हुई? दोबारा लगभग 1 महीने के अंदर में। एक ही महीने के अंदर ही? हाँ, 1 ही महीने के अंदर दोबारा शादी हमें करना पड़ा। और प्यार हो गया भाई साहब। किसी लड़की को अगर हमसे प्यार हो गया, मर मिटने के लिए तैयार हो गई, तो हमें शादी करना तो जायज है, नहीं तो अभी कुछ कर लेगी तो हमारी जिंदगी तो फिर नरक हो जाती। आप मतलब दोबारा आने वाली आप ही? हाँ हाँ, गुड़िया। तो बता दूं आपसे, ये गुड़िया जी हैं, ये इनकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी का नाम क्या है? सुमन। सुमन जी हैं। मैं जो भी जितने वीडियो आप देखा हूँ, सब में बहुत धीर गंभीर रहती हैं ये, और जैसे स्वभाव ही इनका ऐसा है। और सबसे बड़ी अच्छाई ये दिखता है मुझे कि जो एक और उन्होंने मतलब बहन को ला करके अपने घर में, समझिए कि एक छोटी बहन से ज्यादा ये जो है प्यार दे रही हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अगर सगी बहन होती तो उतना प्यार नहीं दे पाती, इतना आज ये प्यार दे रही हैं। तो ये अजीत जी हैं, जिनकी 2 पत्नियां हैं, जो हमारे बगल में 2 लोग खड़ी हैं। ये समझिए कि इस समय लगभग हर मोबाइल में ट्रेंड इन्हीं लोगों का हो रहा है। तो आप कैसे मतलब ये सब हुआ मामला, थोड़ा हमें बताइए विस्तार से और दर्शकों को। तो दोस्तों, एक रुमाल बनवाना था, तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो हमको रुमाल बनवाना था, वही देने लेके आए थे इनकी दुकान पे कि भैया हमारा रुमाल बना दीजिए। तो ऐसे स्कूल में रुमाल क्या काम पड़ गया? अरे वो प्रैक्टिकल में लग रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इनसे बोले बना दीजिए भैया, तो कहीं ठीक है बना देंगे, लेकिन अभी नहीं बना पाएंगे, 1 हफ्ता का टाइम देना पड़ेगा, और हमारी शादी पड़ी है, शादी बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। हम कहे ठीक है। फिर क्या ये बहुत फेमस थे क्या क्षेत्र में? हाँ, बिल्कुल फेमस थे। पेंटर, अजीत पेंटर के नाम से बहुत सारे मतलब ऐसे दूर दूर बाजार हैं, यहाँ तक इनको जानते हैं सब लोग।
और पेंटिंग तो बहुत अच्छी बनाते हैं। अगर दर्शकों को ऐसे देख लेंगे तो सेम ही बना देंगे, अच्छा। इतना कलाकार हैं। और अयोध्या में जितनी पेंटिंग बनी है सब हमारे हस्बैंड की बनाई तो है। ये जब पेंटिंग बनाते हो कैसे रुमाल का मामला आ गया वो उसमें? सब पूरा बनाते हैं, रुमाल बनाते हैं, चद्दर पेंटिंग, तकिया, मतलब पूरा मेहंदी भी लगाते हैं, रंगोली भी बनाते हैं। शादी विवाह में कोई काम बाकी नहीं है जो नहीं कर सकते हैं, पूरा काम करते हैं। तो रुमाल आप बनवाने के लिए अजीत जी के पास गई? हाँ जी, रुमाल बनाने के लिए तो गई, तो इनको रुमाल दी कि बना दीजिए, प्रैक्टिकल में लगा है। तो कह रहे हैं ठीक है बना देंगे। फिर फोन किए 2-3 दिन बाद कि रुमाल बन गया भैया, तो कहे अभी नहीं बना है, बना देंगे 2-4 दिन में, थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो हम कहे कि अगर 2-4 दिन लगाएंगे तो हमारा जब प्रैक्टिकल हो जाएगा तो हम लेके जाके क्या करेंगे उसको। जी, जी। मतलब मोबाइल आप नंबर जो है तुरंत ही ले लीजिए जिस दिन आप मोबाइल मतलब दीदी बनने के लिए रुमाल? नहीं, एक दिन तो देख ही गए थे, फिर दूसरे दिन जब आए तो हम सोचे जाए थोड़ा मतलब रिक्वेस्ट कर दें कि जल्दी से जल्दी बना दें हमारा। लेकिन तो जब सहेलियां भी साथ में आई थी कि अकेले आप आई थी? नहीं, हमारी सहेली बनवा के लेके गई थी तो हमको बताई, तो हम अकेले आए थे बना देने के लिए। तो नहीं मिले थे उस दिन, दुकान बंद थी तो नंबर लेके गए थे उस दिन। तो फोन किया, फिर बोले कि बना देंगे लेकिन ये अभी तो नहीं बना पाएंगे। तो ये मोबाइल पे इनके गायब कलर टूल लगा था, लगावे लू जब लिपस्टिक। अच्छा, ये लग रहा है कि अजीत जी हमारे शुरू से ही मतलब रंगबाज किस्म के मतलब मिजाज के व्यक्ति हैं। जैसे बात ये है ना कि 15 साल पीछे जाइए तो 15 साल पीछे जाएंगे तो आपको कीपैड फोन था पहले, और पहले टच वाला फोन नहीं था, कीपैड फोन चलता था। तो आदमी अपने अपने मोबाइल में काला टून लगाया रहता था या टून डलवाने जाता था दुकान पे। कि पहले जो रहता था ना कि टून डाल दीजिए भैया, और 5 टून या 6 टून पड़ती थी पहले। तो हम अपना मतलब कार्टून लगाए थे, लगा लो जब लिपस्टिक हिले ला यार लिपस्टिक। तो ये बार ये गाना पवन सिंह का है। पवन सिंह का है। जी, जी। तो ये हमसे कहने लगे, फेमस गाना था फेमस, उस समय बहुत फेमस गाना था। जी, जी। और ये कहने लगे भाई साहब हमारा रुमाल बना दीजिए। ये फोन की तो हमारे नंबर पे काला टोन सेट था। तो एक बार फोन की, फिर हम कहे चलो ठीक है बना देंगे, और नहीं बन पाया। इसके बाद फिर फोन की, शादी बाद फिर जब हमारा मैटर खत्म हो गया शादी वाला, तो फिर हमारे पास फोन की, कहते भाई साहब आप हमारा रुमाल रहने दीजिए आप बनाने के लिए, जो होगा हमारा हो गया, पूर्ण हो गया, हमारा प्रैक्टिकल हो गया, हम पैसा दे दिए हैं। अच्छा। हम कहे चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपना रुमाल आकर ले जाओ, कहे रहने दीजिए, अपना रुमाल धर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रुमाल आपने ले लिया? हाँ, हमने रुमाल भी इनका रख लिया और इनको दिया भी नहीं, दिल भी रख लिया आपने। और भाई साहब जैसे दिल तो दिल होता है। और इसके बाद ये जब फोन करती थी तो हमारे वही कार्टून बजती थी, तो दिन भर 3-4 फोन करने लगी, 5-6 फोन करने लगी, 10-10 फोन करने लगी। हम इनको डांटे बहुत थे, हम कहे क्यों परेशान कर रही हो, हमारी शादी हुई है और हमारी मैडम घर पे हैं और आप बार बार फोन करके हमें परेशान कर रही हो। अभी हमारी मैडम अगर घर पे किसी दिन रहेंगे तो हमारी मैडम खटिया खड़ी कर देगी, कहेगी कि हमें से शादी कर लिए है, अभी से इनका नौटंकी चालू है। अच्छा, ये बात पूछूंगा, आज के दौर में तो ऐसा हो रहा है कि शादी होने के बाद भी लोग बाहर चक्कर चला रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही क्यों है। नहीं आपके मन में ऐसा आया ठीक भाई वो घर पे हैं तब भी चलते अपना नहीं चलता? भाई साहब, जैसे ये हुआ ना कि जैसे जब बार बार फोन करने लगी, इनको हम मना किए, पहले मना किया तो ये कहने लगी भाई साहब गाना सुन रहे हैं, गाना तो सुनने दीजिए। हाँ। हम कहे चलो ठीक हो सकता है गाना सुन रही हो, कुछ दिन सुनेंगी, इसके बाद धीरे धीरे मन उब जाएगा तो नहीं सुनेंगे। लेकिन सुनते सुनते एक बात कह चुकी हमसे कि भाई साहब हम गाना तो सुन रहे हैं, लेकिन जब फोन करके जब फोन हमारा उठा लेते, जब बोलते हो हमें डांटते हो तो वही हमें अच्छा लगता है। मतलब आपकी डांट फटकार ही जो है उसमें प्रेम उमड़ गया। हाँ, कहे कि जब फोनवा उठा के कभी डांट देते हो, बोल देते हो तो वही हमें अच्छा लगता है। हमसे आपसे हमें प्यार हो गया, सीधा बोल दी, आपसे हमें प्यार हो गया। तो हम कहने बेवकूफ हो क्या, हमारी औरत घर पे है। तो कहने लगी कुछ भी हो जाए लेकिन प्यार हो गया तो हो गया। अच्छा, ये कैसे मतलब पहली बात तो गाना इतना क्यों सुन रही थी आप उस गाने को? तब पहले बड़ा वाला फोन नहीं था, सब लोग ऐसे कॉलर टून लगा के सुनते थे। तो हमको गाना बहुत अच्छा लगता था तो हम वही सुन रहे थे। जिसे वो गाना ही सुनना ही था तो साउंड वाउंड लगा लेती हैं आप? सही है, लेकिन उस समय तो पहले उतना घर के पास साउंड रहता नहीं था, कुछ मजबूरी थी। तो कहीं अगर रास्ते में जा रहे हैं, कहीं बज रहा है तो अलग मतलब बोला था। हाँ, पहले घर में टीवी भी नहीं रहती थी, आदमी भाड़ा पे लेके आता था देखने के लिए।
तो हम क्या है कि सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है, बस इसे सुनते सुनते प्यार हो गया भैया। अब प्यार मतलब जब जवान को और बुढ़े को हो जा रहा है और 2 बच्चों की माँ को, 4 बच्चों की माँ को हो जा रहा है, जैसे एक गाना है सुना दे रहे हैं, प्यारी की जिसको बीमारी लगती है उसे 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है, उसे 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। जब प्रेम हो जाता है तो उसमें लोग नहीं देखते कितना एज है कि क्या है। सही है, सही क्यों भैया? सही बात है, वही हुआ भाई साहब हमारे साथ। इसके बाद उनको हम लाख मना किए, मानी नहीं, तो हमें गुस्सा में उठा के इनको मोबाइल दे दिए। अच्छा, आप अपने मैडम को हम ये कहने लगी कि इसका फोन है, बार बार आता है, डिस्टर्ब कर रही है, तो इनको उठा के फोन दे दिए। हम कहे कि एक गुड़िया नाम की लड़की है, शादी के पहले रुमाल देकर गई थी, ऐसे ऐसे बात हुआ, तो ये कहने लगी कि लाइए रुमाल। अब रुमाल भैया लेके चलिए उसको। तो ये कहने लगी लाओ देखते हैं कौन है। तो ये फोन से बात की थी, गुस्से में एक बार कही कि अगर इतना प्यार करती हो हमारे पति से, तो ये मजाक में कहीं, ये सोची कहाँ सही थोड़ी हो जाएगा था, सही थोड़ी हो जाएगा, ये सोची कि लाओ मजा लेते हैं इस लड़की का, बार बार फोन कर रही है। ये कहने लगी अगर इसके मतलब आपको इतना प्यार का भूत सवार है, इतना प्यार करती हो, हमारी शादी होने के बाद भी अभी आपको पता भी है शादी हो गई है, तो ज्यादा दिक्कत हो तो चलिए आओ घर पे, हम आपकी शादी करवा देते हैं, और अपने घर से कुछ शादी मतलब अगर आपकी मम्मी और पापा नहीं कर रहे थे, अब आपकी शादी करवाएंगे। ये कहने लगी नहीं दीदी आप ऐसा नहीं करोगी। ये कहने लगी विश्वास करो, हम भी लड़की है, तुम भी लड़की हो, हम शादी करके आए हैं और तुम तब भी डोला डाल रही हो, तो हम घर पे शादी करवा देते हैं। तो ये कहने लगी कि दीदी अगर ऐसा आप करोगी तो हमारी भगवान हो जाओगी। कहे जी चलो ठीक है आ जाओ। तो इसके बाद ये अपने मम्मी से ये दूसरी शादी कराने में मेन भूमिका सुमन जी का रहा। जी। कैसे मतलब ये आपके अंदर विचार आया? क्योंकि देखा जाए तो आज मैं देखता हूँ कई परिवार में एक ही शादी में लोग हैं, और कहीं हमारी भाई परंपरा भी है मतलब सिस्टम में रहने का, लेकिन पटरी नहीं खाता है। तो कैसे मतलब पहली बात तो ये क्वेश्चन है कि कैसे आपने मतलब आपके अंदर ईर्ष्या नहीं हुई कि एक लड़की और मतलब आ जाएगी तो जो हमारा प्यार है बट जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। नहीं, हम जब बार बार फोन आ रहा था तो हमने देखा तो पूछने लगे अपने पति से, तो बताने लगे गुड़िया नाम की लड़की है, फोन कर रही है बार बार। तो हमने बोला कि बात करवा दीजिए, देखती हूँ कौन सी लड़की है। तो हमारी बहन ने बात किया, हाल चाल हुआ, फिर पूछने लगे कि क्यों फोन कर रही हो, तो बताने लगी हमारी बहन कि मैं प्यार करती हूँ। तो हमने तुरंत बोला हंस कर कि अगर प्यार करती हो इतना तो हमारे घर चली आइए, हम भी शादी करवा देंगे आपकी। तो हमारी बहन ने बोला कि नहीं दीदी आप ऐसा नहीं करोगी। हमने बोला क्यों नहीं करूंगी, अब जो हमारी बहन है जो प्यार करता है उसको निभाना चाहिए, आप प्यार कर रही हैं तो आपको निभाना चाहिए। तो बोली ठीक है। तो हमने बोला मम्मी से बात कर लीजिए, अगर मम्मी राजी होगी शादी कराने को तो हम घर पर करवा के आइए, नहीं तो मैं अपने घर बुला के शादी करवा दूंगी धूमधाम से। जब इतना बड़ा आप निर्णय लिया, क्योंकि ये निर्णय लेना एक महिला के लिए समझिए बहुत बड़ी बात होती है, तो जो भी आसपास की महिलाएं हैं, सगे संबंधी की महिलाएं हैं, क्या उनका कैसा प्रतिक्रिया रहा आपके प्रति? सही है, लेकिन जो करना चाहता है मैं रोकूंगी नहीं किसी को, लेकिन हम दोनों बहन में जितना पड़ रही है उतना किसी में रहेगा नहीं। सगी 2 बहन रहती हैं उनसे भी टुनपुन हो जाता है, लेकिन हमारे दोनों बहन में कभी नहीं होता है। और 15 साल हो गया शादी हुए, कभी झगड़ा नहीं हुआ। हम दोनों बहन के बड़े बड़े बच्चे हैं, 13-14 साल के। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 हैं, हमारे बहन के 1, तो मिलाकर हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। ये देखिए लेते रहते हैं, अगल बगल वाले तो मजा लेते रहते हैं। वो मतलब ये नहीं सोचते हैं कि अगल बगल वाले सोचते नहीं है कि ये लोग रह जाएं, यही सोचते हैं कि इतना 2 औरत रख के इतना खुश कैसे रहते हैं, कैसे मतलब खिला पिला पाते हैं, कैसे पहना पाते हैं। सब लोग बहुत टॉर्चर करते हैं ये मतलब 2 औरत रखने के लिए। जी भैया, लेकिन अब तो सब लोग बड़ाई करते हैं कि क्योंकि अब 15 साल हो गया, अब कोई कुछ नहीं बोलता है। 15 साल में भैया कभी ऐसा निर्णय नहीं आया कि ऐसा निर्णय लेना पड़े आपको, मतलब कैसे क्या करूं मैं? क्योंकि दोनों में से किसी को चुनना। नहीं थोड़ा हम बात कर लेते, आप बताइए। तो जैसे तो काट दो वीडियो इसको, वहीं पे काट दो। आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब 2 लोगों में निर्णय लें कि आखिर में कहीं कोई बात को लेकर कुछ हुआ हो, फिर क्या क्या करें, इनकी वाली करें कि उनकी वाली करें? नहीं भाई साहब, जैसे ये तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि अगर होता तो समझ लीजिए परिवार में खलबंडल मच जाता और दोनों लोग अलग हो जाते, हम भी अलग हो जाते, या तो इनको लेकर या तो इनको लेकर अलग होना पड़ता। लेकिन लगभग समझ लीजिए जैसे
हमारी शादी होने के बाद लगभग 15-20 दिन जाते जाते, ये 1 महीने मतलब 25 दिन जाते जाते इनसे जब हम क्या है कि इनको हम लेकर ये आई हमारे घर पे, इनके माँ मंदिर में शादी करवा के भेज दी हमारे साथ। तो घर पे लाए, फिर निमंत्रण दिए सबको। फिर अच्छा, ये निमंत्रण, पहली वाली शादी कैसे हुई थी? पहले वाली शादी हमारी अरेंज मैरिज है, घर परिवार वाले किए थे। और इसके बाद फिर जब हमारी दूसरी शादी होने वाली थी 25 दिन बाद, तो उसी दिन हमारी बहन की शादी थी। अच्छा। 29 मई था उस दिन, 28 मई को हमारी बहन की शादी थी, शाम को 28 मई 2009। इसके बाद शाम को हमारी बहन की बारात आने वाली थी, दिन में हम अपना इनसे जयमाल द्वारा शादी कर लिए। अच्छा, उसी हाँ, उसी दिन में हम सोचे नात बात आएंगे उस दिन, नात बात उस दिन आना स्वाभाविक है। तो हम सबको निमंत्रण उसके 1-2 दिन पहले से सबको निमंत्रण देना चालू किए। इसके बाद हम सबको बता दिए कि क्या है कि आना है तो आप सुबह आइएगा, मुर्गा रोटी चावल खाइएगा, दिन शाम को हमारे घर बारात आएगी। सब कहने लगे ये कौन सा नाटक है। और हाँ, अभी 1 ही महीना नहीं हुआ, एक बारात हम लोग अटेंड किए हैं। एक बारात हम सब लोग अटेंड किए, अभी 1 ही महीना नहीं हुआ, इनको क्या हो गया, पागल हो गए हैं क्या। लेकिन जो हमारे खास थे, जो आने वाले थे, वो समय से आ गए थे। और इसके बाद दिन में हमारा इनके जयमाल से शादी हुई। ये भी थी हमारी मैडम जी। और इसके बाद शादी होने के बाद समझ लीजिए 15 साल हो गया आज तक का। ये समझ लीजिए आज तक का चूं तक पू तक नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा, जैसे क्या क्या मतलब सुख मिला? सुख का मतलब हमारा तात्पर्य है हाँ। जैसे आप ड्यूटी से आते होंगे जी। और ड्यूटी जाते होंगे, तो कैसे क्या मतलब इन लोग सहयोग करती हैं आप? सहयोग भाई साहब, ये समझ लीजिए जैसे हम सब लोग दोस्त की तरीके से रहते हैं। और समझ लीजिए अगर मतलब जैसे अगर हम सुबह जैसे उठते हैं, तैसे हमें समझ लीजिए कि हम दतून अपने मंजन अपने हाथ से नहीं लेते हैं, तुरंत उठ के मंजन देती हैं। लोग मंजन करो, इतना टाइम हो गया, और कब जाओगे काम पे, इसका हुआ वैसा हुआ, ये पानी ला के देती हैं छत से। पहले हमें तैयार कर देती हैं, खाना बना के हमें तैयार कर देती हैं, जूता उता पहना के। हम भाई साहब जूता पहनते नहीं, पहनाए जाते हैं। और कपड़ा हम आज तक 15 साल मतलब हो जैसे गए। वो शादी में होता है कि जब शादी में सुबह जब सब सिस्टम होता है तो दूल्हे को पहनाते हैं, तो मतलब आज चल रहा है आपका? आज से मतलब 15 साल से चल रहा है ऐसा। आज तक का हमने 15 साल हो गए अपनी अंडरवियर नहीं धुली है। और इन लोगों की देन है, हम तो समझ लीजिए कि भगवान समझ के रख रही है। भगवान ऐसी हमारी जोड़ी सलामत रखे और किसी का नजर न लगे। बताऊं कि जितना भी वीडियो अभी तक बना है आप लोगों का, उसमें कई महिलाएं कमेंट कर रही हैं कि हे भगवान, ऐसा जोड़ी प्रभु कृपा से ही लोगों को मिलता है। क्योंकि आजकल तो दो में पटरी नहीं खा रहा है। पति सुबह ड्यूटी जा रहा है, टेंशन में जा रहा है, पत्नी कुछ बोल दे रही है, शाम को आ रहा है ड्यूटी से, कुछ पत्नी बोल दे रही है। मतलब एकदम कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं समझता भाई साहब। जैसे हम जहाँ भी जाते हैं, सब दोनों पत्नियों को साथ में लेकर जाते हैं, नात रिश्तेदारी और ऐसा भी कहीं जाना हो तो हमेशा साथ लेकर, साथ जैसे जीने मरने की हम लोग समझ लीजिए कसम खाए कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। और भगवान से ही दुआ करते हैं कि हमारी मतलब जोड़ी पे, दोनों लोग की जोड़ी पर, 3 लोग की किसी की नजर न लगे। आदमी भाई साहब, दर्शक लोग गलत कमेंट मत करिएगा, हम सब लोग परिवार वाले हैं। बुरा भी लग सकता है, बुरा भी लगता है, आप सब लोग ऐसा कमेंट करते हैं और कमेंट मत करिएगा भाई साहब। जैसे आपके बहन बेटी हैं, वैसे हम भी आपके बहन बेटी हैं, वही समझ। वैसे मैं भी कह देता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि देखिए बात ये है कि कुछ रिपोर्टर भी आए हैं, मैं उनको भी मतलब कहूंगा कि भैया जो भी रिपोर्टर आए मीडिया वाले, वो जो प्राइवेट बात होती है उस बात को ना किया जाए। क्योंकि आप हम लोग केवल ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए समाज में कैसे आज भी अगर एक व्यक्ति है जो समाज आज बिल्कुल पतन की तरफ है, लोग इतना मतलब परेशान रहते हैं एक पत्नी से, बच्चे से, ऐसे मतलब माहौल में अगर 2 महिलाएं एक साथ में रह रही हैं और एक ही मतलब व्यक्ति की पत्नियां हैं, ये बड़ी बात है। और उसके बाद अगर कोई मीडिया वाला व्यक्ति या कोई भी जो कमेंट करते हैं, आप लोग भी ध्यान रखें कि आप लोग जब कोई क्वेश्चन पूछें तो प्राइवेट बातें ना रहें। हाँ ठीक है, थोड़ा मोड़ा आप हंसी मजाक कर सकते हैं। और उसके बाद जो कमेंट वाले भाई ध्यान रखो, ये भी जब मान लो ये भी इनकी जो माता जी, कोई इनका भाई होगा और घर में होंगे, आपके सब लोग होंगे, जब वो कमेंट वीडियो में पढ़ेंगे तो आखिर में कैसा कष्ट होगा उनको ना, तो ऐसा ना किया जाए। हाँ, हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, ऐसा मत करिए, ताकि हमारे रिश्तेदार, नात बात और हमारे 3 भाई, हम 4 भाई हैं, 3 भाई वो भी हैं, सब लोग देखते हैं और हमें डांटते हैं। हमारे भी भैया हैं, भैया सब लोग देखेंगे तो हम लोग को भी डांटेंगे, मतलब ऐसे जैसे बोलते हैं कि देख लीजिए आप सब लोग अब तक तो सही थे, अब जब से सोशल मीडिया पे आए हो तब से आदमी क्या क्या आपको गाली दे रहा है, क्या क्या बोल रहा है। तो हमारा भाई साहब परिवार है और हम
जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं। जी और आपको आना होगा तो आइएगा, स्वागत है। लेकिन भाई साहब कमेंट जो करते हैं, और आप लोग से कहना चाहते हैं, मीडिया वाले जितना आते हैं गलत थंबनेल मत लगाया करो भैया। आप जैसे हम लोग की तो इज्जत है, इतना नहीं है कि आप लोग ऐसे ऐसे उल्टा सीधा थंबनेल लगा के वीडियो डालते हैं। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भैया, गलत थंबनेल ना लगाएं। वैसे मैं भी कहूंगा कि व्यूज आने के बहुत वीडियो हैं और बहुत वीडियो में आएंगे, सही है, लेकिन बात ये है जिसका सम्मान चला जाएगा। अभी बता दूं आपसे, अभी ये लोग मान लो खुश हैं, अभी कल अगर इनकी इच्छा होगी तो नहीं इंटरव्यू देंगे, कोई क्या कर लेगा भाई इनका। तो इस नाते ऐसा कुछ ना किया जाए कि कम से कम जो आता है हम बस सबको इंटरव्यू देते कि हैं। कम से कम जो और भी लोग आए, जैसे मान लो आज मैं ही आया, तो अगर कोई गलत काम करेगा, कोई गलत क्वेश्चन करेगा तो हम ही लोग कल आएंगे, नहीं इंटरव्यू मिलेगा। तो भैया ऐसा है, किसी और का रास्ता मत रोको भाई। अगर कोई समस्या होगा कल तो आखिर हमें इंटरव्यू नहीं मिलेगा। तो जो भी लोग इंटरव्यू लेने आए उन्हें इंटरव्यू मिलता रहे और प्रेम इन लोगों का बरकरार रहे। कैसे मतलब आप लोग इतने सुंदर हैं, कैसे मतलब रखते हैं अपने आप को भाई? जैसे देख रहे हैं वैसे रहते हैं हम तीनों लोग। जी जब सामान लेने जाते हैं साथ में ही जाते साथ में जाते हैं, साथ में हम दोनों बहन और हमारे पति। जी तो जैसे कैसे मतलब कभी कुछ प्रेम कम दिखा आपको? नहीं भैया कुछ नहीं, हमारे हस्बैंड दोनों लोग को बराबर मानते हैं। और जो मतलब लेना होता है साड़ी वगैरह, वैसे मतलब पहनने चूड़ी तरकी, वैसे मतलब जितना चीज होता है तो हम लोग को लेके जाते हैं, तीनों लोग साथ में खरीद के लेके आते हैं। और हम दोनों तीनों लोग के नहीं, पूरी फैमिली के लिए, मम्मी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए लेके आते हैं। कम से कम अगर जो मान लीजिए कि 20-25 हजार का बजट होता है जब हम लोग कपड़ा शॉपिंग करने जाते जब कोई आरी बगल में या नाते रिश्तेदार में शादी पड़ती है भाई साहब, उस दिन समझ जाते हैं कि हमारा 20-25 हजार जाने वाला है। आप ये बताइए कि लोग एक पत्नी परेशान है, भैया इतना खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, कैसे आप एडजस्ट कर रहे हैं? जैसे एडजस्ट करने का मतलब यही है कि एक पेंटिंग का हम लगभग 5-5 हजार रुपये लेते हैं। अच्छा। और सही बात है, इतनी बढ़िया पेंटिंग बनवाओगे 5 हजार लेंगे, और बाहर जाओगे बनवाने तो 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार लेंगे। लेकिन वही पेंटिंग हम बनाएंगे 5 हजार लेंगे, फिर भी हम रियायत कर रहे हैं। और हमें अब जैसे फोन आता है कलकत्ता से और इधर लखनऊ से 2 बार फोन आया था कि अजीत भाई आप आर्टिस्ट अच्छे हैं लेकिन आप रेट कम ले रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम उससे बोलते हैं भाई साहब ये देहात है, देहात है, आर्टिस्ट आप भी हैं, लेकिन हम देहात में हैं, देहात में इतना पैसा आदमी दे नहीं पाता है। और ठेकेदारी वाला हम काम कर लेते हैं, पेंटिंग वाला, ये चित्रकारी वाला, उसके बाद फिगर बनाने वाला। अयोध्या में जितनी पेंटिंग बनी है भाई साहब, अगर हमारी पेंटिंग के नज़ारे आपको देखने हैं तो अयोध्या में राम मंदिर आइए, आप घूमिए टहलिए, सारी पेंटिंग हमारी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या करते हैं, कैसे हैं। वैसे आज एक बात और खुलासा हुआ, क्योंकि लोग अयोध्या जी आते हैं, तमाम पेंटिंग देखते हैं, कि उन्हें ये नहीं मालूम है कि वास्तव में सुंदर जो पेंटिंग बनाया गया है आखिर में किसने इसमें तक कारीगरी की है। तो हमारे साथ आज वही पेंटर जी हैं कि जो अयोध्या जी भगवान श्री राम प्रभु के वन गमन और आगमन जितना भी पूरा पेंटिंग है सब यही बनाए हैं। भैया जी आपके हाथ अंगुली में क्या हुआ? अंगुली में हल्का सा ही फोड़ा हो गया था, हल्का सा फोड़ा हो गया था। उसको हम खुजला दिए, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, पाकने लगा, इसको हम चिरवा दिए। हाँ चिरवा दिए, हम सोचे चिरवा देंगे जल्दी ठीक हो गया है, एकदम बिल्कुल फिट हो गया है। लेकिन हल्का फुल्का अभी है तो हम सोचे लाओ बांधे देते हैं। आज आप जैसे जितना वीडियो बना है सब वीडियो में अलग लुक आप लोगों का है। आज के सर नया क्या मतलब सावन का महीना? हाँ सावन का महीना है और चंदा भाभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो यहाँ पे भरत कुंड में हम सब लोग एल्बम में शूट करने आए हैं। चंदा भाभी कल से हैं हम सब लोग, अभी 2 एल्बम हुआ है, अभी 1 एल्बम बाकी है और वही शूट कर रहे थे तो भाई साहब आ गए और हम सब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। और जिसको एल्बम करवाना होगा भाई साहब हम लोग के पास संपर्क करिएगा, हम लोग एल्बम करेंगे। अब जब काम कर रहे हैं तो करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे है, ये सावन का महीना कैसे अच्छा लगता है? क्या ऐसा कुछ? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सावन में हरा भरा हर एक चीज दिखाई देता। भोले बाबा का भी दर्शन सब लोग करने जाते हैं, कांवरिया लेके जाते हैं। फिर पंचमी का त्योहार आता है, सब लोग झूला झूलते हैं, कुछ पकवान बना के खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सबको। इससे एक गाना था कि सावन के झूले में तुमने बुलाया। हाँ सावन के झूलों ने तुमको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सही है। तो सुना देते हैं कजरी अगर आपको पसंद है तो। बहुत बढ़िया। अपने निंदिया के कई नवा दवाई पिया के तो हैं जगाई पिया ना। अपने निंदिया के कई नवा दवाई पिया के तो हैं जगाई पिया ना।
एक तो गोदी में गदेला दूसरे सासू कहे जमेला। एक तो गोदी में गदियाला दूसरे सासू कहे जमेला। तीसरे रोज रोज के तुम्हें जगाई पिया कई नवा दवाई पिया ना। तीसरे रोज रोज के तुम्हें जगाई पिया कई नवा दवाई पिया ना। ये गाना का बस थोड़ा और 2 मिनट, ये गाना का अर्थ क्या थोड़ा सा बता दीजिए हमको, जैसे गाना है। अरे क्या गाना, वैसे बस वैसे जैसे सास और बहू में कुछ होता है। अच्छा। बोलती हैं जी, जी। कि औरत बोलती है कि तुमको इतना नींद लगी है, इतना सो रहे हो, कब उठोगे। तो ऐसे गाना है अपनी निदिया के कई नवा दवाई पिया तुम्हें भैया कभी ऐसा हुआ कि आप सो गए हो जगा रहे हो? नहीं, जैसे होता है, जैसे जब कभी काम पर से आते हैं 12-1 बज जाता है, फैजाबाद या लखनऊ या सुल्तानपुर जाते हैं, तो हमारी एक आदत है, अगर दिन में चाहे जहाँ रहेंगे लेकिन शाम को अपने घर जरूर पहुंचेंगे। अच्छा। हाँ, ये हमारी पुरानी आदत है। जब से 15 साल शादी हो गया, हम इन दोनों के बिना रह नहीं पाते हैं। जब दिन भर चाहे जहाँ रहेंगे लेकिन शाम को पहुंचेंगे, चाहे बारात हो चाहे जो हो, हमें कोई भी बुलाएगा लेकिन दिन भर अगर कहीं भी रहेंगे शाम को जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि अगर नहीं पहुंचते हैं तो ये लोग खाना नहीं खाती हैं, बिना हमारे खाए हुए ये सब लोग खाना नहीं खाती हैं। उपवास से दोनों लोग साथ में सो जाती हैं। हम सब लोग तीनों साथ में ही रहते हैं, और जब हम नहीं आते हैं तो तीनों लोग साथ में सो जाती हैं, नहीं खाती हैं। हमारा भी चैनल है, अगर जिसको जिसको हम लोग पसंद है, पब्लिक को देखना चाहती हैं, तो मेरा बड़ा वाला चैनल है अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से, और मेरा दूसरा वाला चैनल है एपी गुड़िया सुमन के नाम पे, जिसपे हम लोग गाना गा के डालते हैं। और जाइए अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। पहला चैनल है ब्लॉग वाला, नहीं, पहला चैनल कॉमेडी वाला है, बहुत मस्त मस्त कॉमेडी डाले हैं भाई साहब। हमारा सिर्फ परिवार है। पहला वाला क्या है? अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से पहला वाला हमारा चैनल है, उसपे सिर्फ परिवार वाले हैं, और आपको देखने को मिलेगा पारिवारिक कॉमेडी, और आप चाहे जितने लोगों के साथ देख सकते हैं। हमारा अश्लील वीडियो कभी नहीं जाएगा, अच्छी अच्छी कॉमेडी पड़ी है, मस्त मस्त। आप सब जाइए, प्यार दुलार दीजिए। और इनका भी चैनल है एपी गुड़िया सुमन के नाम से, उस पे गाना होना पड़ता है बढ़िया। उस पे गाना डालते हैं आप? बहुत ये गाना सुना दीजिए अगर हो, बस इसके बाद हम विराम देंगे। देखिए, ये जो गाना अभी गा रही हैं, ये इनका जो अपना खुद का चैनल है, उस पे ये लोग डालती हैं। मैं थोड़ा सा सुना फिर विराम देता हूँ बाणी को। भगवन दई दायक लाला नवा दुनिया तानवा मारैना। भगवन दई दायक लाला नवा दुनिया तानवा मारैना। सासू ताना मारै ससुरु ताना मारै, तानवा मनहु मारैना, तानवा मनहु मारैना। जकर सतव से अनुरदानवा तानवा मनहु मारैना। भगवन दई दायक लाला नवा दुनिया तानवा मारैना। इन लोगों का अपना भैया चैनल है, कॉमेडी भी है, फैमिली वाला है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आराम से पूरा परिवार बैठ देखिए। इन लोग गाना भी गाती हैं, और मैं कहूंगा ईश्वर से कामना भी है कि ये लोग आराम से स्वस्थ मस्त रहें। ऐसे जो इन लोगों का प्रेम है वो बरकरार रहे। ऐसे चल जाओ ना आप, जरूरी ऐसे है ना, क्या बताएं। इन लोगों का जो प्रेम भैया है वो बरकरार रहे, क्योंकि इस बदलते हुए इस आधुनिक समय में मैं बता दूं, जो हमारी भारत कल्चर है इतना अच्छा है, यहाँ प्रेम व्यवहार बहुत ज्यादा है। लेकिन आज के दौर देखा जाए तो आज के दौर में पर पत्नी पटरी नहीं खा रहा है, रोज लोग मार कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी होने के बाद, बड़े बड़े नेता होने के बाद, जिनके पास पैसे की कोई मतलब कमी ही नहीं है, पैसे सोते हैं, उन लोग भैया हाल ये है कि पति कहीं गोली मार ले रहा है और कहीं पत्नी जहर खा ले रही है। थोड़ा इस पे आप दोनों लोग क्या कहिएगा? तो हम पब्लिक से यही कहना चाहते हैं, भैया ऐसा नहीं करना है। जब है तो खुश रहना चाहिए, चाहे थोड़ा से मिले चाहे ढेर सारा मिले, उतने में ही खुश रहना चाहिए। और मर मिटने का मतलब फैसला कभी भी नहीं लेना चाहिए। जैसे हम दोनों तीनों लोग खुश हैं, उसी तरह पब्लिक आप खुश रहिए। पेंटर भैया, तो इसे बचपन में कभी गरीबी भी देखा आपने कि नहीं? भाई साहब, हम अभी गरीब हैं। हाँ, समझ लीजिए कि आदमी जब तक जिएगा तब तक गरीब ही रहेगा। क्योंकि अगर अपने पसंद का नहीं खा रहा है, अपने पसंद का नहीं उठ बैठ पा रहा है, तो वो गरीब ही है। अगर आप दुकान पे जा रहे हो, किसी सामान को ले रहे हो, अगर उसका दाम पूछ रहे हो तो आप गरीब हो। या तो इतना पैसा हो, दाम मत पूछिए, पहले उसको रखवा लीजिए, इसके बाद बोलिए कि कितना पैसा हुआ, वही अमीर है।
और जब तक आदमी दाम पूछता है, अपनी जेब चेक करता है, वो आदमी गरीब है और गरीब रहेगा। तो हम गरीब ही हैं भाई साहब, अभी तक गरीब है, और हो सकता है आप सब लोग पब्लिक का प्यार मिले, हल्का फुल्का ऊपर जाएंगे फिर भी हम गरीब ही रहेंगे। हाँ। आपके पास सबसे बड़ा धन आपकी 2 बीबियां हैं। समझिए कि इतनी सुंदर सुंदर चल रहे हैं बस, इतने सुंदर सुंदर 2 बीबियां हैं, और दोनों में जितनी ही सुंदर हैं उतना ही इनमें प्रेम है। क्योंकि सुंदर होने के बाद भी पति क्या करेगा, अगर आपके अंदर मतलब गुस्सा है, अगर शाम को आए खाना, अगर आप जाओ खा लो ऐसे बोल देती हो, तो उस पर क्या मजा आएगा। अरे मजा तो उसमें है कि जब ये भाई साहब आते होंगे और जो भी मतलब ये लोग अपना करती होंगी, प्यार से बैठाती होंगी, और समझिए कि मतलब वो स्वर्ग तो ठीक है ऊपर है, लेकिन ये स्वर्ग धरती पे ही है। तो मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो फिर आप लोगों को लेकर के आऊंगा, लेकिन जो मैंने बात कहा था कि जो मीडिया वाले हैं, जो उनका थंबनेल है या जो कुछ है क्वेश्चन ध्यान रखें, और कमेंट वाले भैया प्लीज, ये भी किसी की बहन बेटियां हैं, उस पर ना करें। फिर अगला वीडियो में लेकर के आप लोगों को आऊंगा। पूछिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, कि हद में रह के पूछिए, हद में रह के पूछिए, क्योंकि माताएं बहनें सब लोग देखते हैं, तो उनको गाली तो तुरंत ही आ जाएगा अगर ऊट पटांग पूछेंगे। पूछिए, हंसी मजाक कीजिए, हद में रहकर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस उतना तक पूछिए जहां तक चल सके, बस यही। अगला वीडियो मैं आप घर पे जाऊंगा, वहां बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा समय कम है और आप लोग जल्दी में, हम भी मतलब कहीं भाई मजबूर हैं, तो घर पे जाकर घर भी दिखाएंगे भैया का और आप लोगों का, और कुछ जीवन की बातें कि मतलब बचपन में कितना समस्या झेला, कैसे आप लोगों ने पढ़ाई किया, और बस थोड़ा एक और, कैसे बहुत आप धीर गंभीर रहती हैं, मतलब जैसे कम शुरू बोलती हैं। नहीं बोलते कहाँ भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। इन लोग चैनल है उस पर जाइएगा, उसे मतलब बीट कीजिएगा, क्योंकि देखिए भाई ये लोग जी पब्लिक से मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि हमारा चैनल है, उस पे अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ जाए। जैसे नाम थोड़ा बहुत चल रहा है, वैसे आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम लोग कुछ कर पाए। और भाई साहब, जिसको कोई लोग कमेंट करते हैं कि ये सब गलत अफवाह है, ये सब यूट्यूब पे फेमस होने का तरीका है, जरिया है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अजीत पेंटर हैदरगंज। और रोज हम सब लोग 9 बजे लाइव आते हैं भाई साहब, 9 बजे से 11 बजे तक रहते हैं। आप सब लोग आइए हमारे लाइव में जुड़िए और हमसे बात कर लीजिए, देख लीजिएगा हम सब लोग कैसे रहते हैं, कितना झूठ है कितना मतलब हकीकत है। अभी हमारे बीच में अजीत पेंटर जी थे और उनकी 2 पत्नियां थी, ये दोनों इन्हीं की पत्नी है। जो लोग कमेंट करते हैं भाई अच्छी बात नहीं है ये, अब वो बात नहीं है कि भाई दिखा देगा सीना चीर करके, लेकिन सत्यता यही है कि दोनों जो बहुत सुंदर सुंदर सुकोमल और धीर गंभीर, ये जितने ये लोग गंभीर उतने भाई साहब हंसने वाले हैं। तो ठीक है, अगला वीडियो में लेकर के आऊंगा। जय हिंद जय भारत।